हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, हमने कल शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का पेपर देखा। तो दोस्तों, बात की जाए जी कि जो आज साइंस का पेपर था, तो साइंस का पेपर आप लोगों को यानी कि जो कल का पेपर था, तो वह कैसा था? तो मुझे तो देखने से बहुत इजी लगा और जो क्वेश्चन है पूछे गए थे काफ़ी इजी पूछे गए थे। और हमने जो पढ़ाया था पूरा उसी से आया क्वेश्चन। यानी कि कोई बाहर का यानी कि बाहर से कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि कोई क्वेश्चन बाहर से आया है। ठीक। तो चलिए एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था अम्ल क्षार से। ठीक। तो अम्ल क्षार के सूचक के बारे में पूछा गया था, है ना? तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, या कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल कौन होते हैं, या लुईस पाशन के अनुसार अम्ल कौन होते हैं, तो ये जान लीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में जान लेते हैं? ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो अगर बात करें हम कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल कौन होते हैं? तो जो प्रोटॉन दाता होते हैं, जो प्रोटॉन दाता, वह क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ठीक, प्रोटॉन ग्राही, तो वह क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और लुईस के अनुसार समझिए, तो लुईस के अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होते हैं? तो वह अम्ल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक, लुईस क्षार कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। ठीक। तो ये था लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में। और अगर बात करें की जाए कि अम्ल और क्षार के सूचक कौन कौन होते हैं, तो अम्ल और क्षार के सूचक, तो अम्ल और क्षार के सूचक की बात की जाए तो हल्दी, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, और फिनोप्थिलीन। ये कैसे, यानी कि ये सभी क्या हैं? तो जो हल्दी है और ये लिटमस पेपर, ये कैसे हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। और जो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोप्थिलीन, ये कैसे हैं? कृत्रिम है, यानी इनको संश्लेषित करके बनाया गया है। ठीक, कृत्रिम सूचक। अब बात करें कि जो लिटमस पेपर के अनुसार जो चेक किया जाता है, तो अम्ल कौन कहलाते हैं? तो लिटमस पेपर के अनुसार, तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं कि यानी कि जो अम्ल होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और जो क्षार होता है, और जो क्षार होता है वह क्या करता है? तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। एक, देखो, एक एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। अनिल, अम्ल के लिए है अनिल, मतलब कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार के लिए है छलनी। सभी के घर में छिलनी या छिलनी, छलनी पाई जाती है ना, या छिलनी समझ लीजिए। तो छ से यानी कि क्षार समझ लेना, ला से यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, तो ये रही ट्रिक। अब अगली बात करें कि ये तो रहा लिटमस पेपर से। ठीक।
अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसके संबंध में, कौन सा दूसरा टॉपिक ले लें, कि जो ये विद्युत मीटर और डायनमोमीटर ये तो क्या कहलाते हैं। तो देखो, जो डायनमो होता है, तो डायनमो क्या काम करता है, तो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इससे भी याद यानी कि अपन देख लेते हैं। तो डायनमो क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो होता है वह क्या करता है, तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और सौर सेल, तो सौर सेल क्या कर सकता है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल जो होती है, तो विद्युत सेल क्या कर देती है कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि और किससे रिलेटेड पूछा गया था, तो और अगर हम बात करें कि एक मंडल से रिलेटेड पूछा गया था, तो उसका क्रम तो आप लोगों को मालूम हो ही गया है। तो क्या होता है, तो होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आता है क्या, समताप मंडल, और है मध्य मंडल, फिर आता है ताप मंडल, और बाह्य मंडल। तो ये क्रम याद कर लीजिएगा, ये क्रम फिर से पूछ सकता है ना। ठीक। और एक पैमाने से भी पूछ सकता है कि जो जैसे पैमाने पे पूछा था, तो अपन रिएक्टर पैमाना सबसे पहले मान लेते हैं। तो रिएक्टर पैमाने से क्या ज्ञात करते हैं, रिएक्टर पैमाना, तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, और एनीमोमीटर से। ये एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है आज। ठीक। हवा की गति या हवा की गति या हवा का दबाव, या हवा के दबाव को मापता है। ठीक। तो ऐसे हैं। और परावर्तन अपवर्तन से, तो जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष किसका, यानी कि किस अपवर्तन या किस परावर्तन किसके द्वारा बनता है, तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है। ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो टिमटिमाना है वह प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक, एक क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरलाल बहुगुणा से, यानी कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक। तो हम और बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन,
ये चिपको आंदोलन हुआ कब था? तो यह हुआ था 1973 में। किसको यानी कि किसकी अगुवाई में हुआ था? तो इसके जो मुख्य वो थे, कौन कौन थे? तो ये तो आज के पूछ लिया कि कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जी थी। ठीक, गौरा देवी। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यह हुआ कहाँ था? तो सबसे पहले तो यह हुआ था चमोली जिले में। चमोली जिले में हुआ था। और फिर बाद में बात किया जाए तो बाद में यह हुआ था कहाँ? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक। तो देखो, आज तो यानी कि सॉरी, कल तो पूछा गया था चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक, तो आज किसके बारे में पूछ सकता है? तो आज अपन एक अनुमान लगा सकते हैं, बिश्नोई आंदोलन के बारे में पूछ सकता है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चनों में यानी कि कई एग्जाम में पूछा है बिश्नोई आंदोलन को। तो बिश्नोई आंदोलन कब किया गया था? तो यह 1700 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो यह राजस्थान में। ठीक। और ये किसके लिए किया गया था? तो यह खेजड़ी वृक्ष के लिए किया गया था। खेजड़ी वृक्ष के लिए। ठीक। और अगर इसमें बात की जाए कि इसमें कितने बिश्नोई मारे गए थे, तो इसमें 363 बिश्नोई मारे गए थे। ठीक, बिश्नोई मारे गए थे। और भी आंदोलन हैं, जैसे साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन। तो जो साइलेंट वैली आंदोलन है, यह कब चालू हुआ था? तो यह हुआ था 1978 में। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था केरल में। ठीक। यह किसके लिए? तो यह सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन के लिए। सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन। सदाबहार उष्ण कटिबंधीय के लिए। और अगले आंदोलन की बात की जाए तो जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन। तो जो यह जंगल बचाओ आंदोलन है, यह कब किया गया था? तो यह किया था 1982 में। और यह कहाँ हुआ था? बिहार में। तो इसको आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि यह बिहार में ही किया गया था। और बिहार में कहाँ? तो यह बिहार के सिंहभूम जिला में। ठीक, सिंहभूम जिला में। ठीक। और अगला है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन। तो अपिक्को आंदोलन कहाँ हुआ था? यह कब हुआ था? सॉरी, तो 1983 में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ठीक। नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की जाए तो यह हुआ था 1985 में, यानी कि बांधों के खिलाफ। कहाँ हुआ था? सरदार सरोवर बांध में हुआ था ये। सरदार सरोवर बांध के लिए। ठीक, सरदार सरोवर बांध के लिए। और अगले टॉपिक की बात की जाए तो ये तो रहे बांध। एक और बांध विवाद था, कौन? टिहरी बांध विवाद। इसको भी बात देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है। यानी कि हमें हर तरह से तैयार रहना है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। जो टिहरी बांध विवाद था, यह कब हुआ था? 1990 में। ठीक, इसका भी जो अगुवाई कर रहे थे, कौन कर रहे थे? तो इसका भी अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक। और ये कहाँ हुआ था? तो यह उत्तराखंड के टिहरी बांध में। ठीक। तो ये रहे आंदोलन सभी।
तो आंदोलन से तो खत्म हो गए है ना। नेक्स्ट टॉपिक, और किसकी अगला टॉपिक की बात की जाए, और क्या पूछा था? तो विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए थे है ना। तो विटामिन की बात की जाए, तो विटामिन में कौन कौन से होते हैं? तो देखो, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अभी जो कल का पेपर हुआ था इसमें किसका पूछा गया था? बी12 का। ठीक, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी1, विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। ठीक, तो देखो विटामिन बी1 हुआ, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। तो बी2 के रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होता है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो किलोसिस रोग या त्वचा का फटना। बी3, बी3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलेग्रा रोग, या कई किसी किसी में नियासिन दिया रहता है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बी5, तो बी5 का क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से होता है पेरिस्टेशिया रोग, पेरिस्टेशिया रोग। अगला है बी6, बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। बी7 का है बायोटिन। और बी9 का होता है क्या? फॉलिक एसिड। बी12 का है साइनोकोबाल्मिन। तो कल जो पूछा था, क्या पूछा था? साइनोकोबाल्मिन का ही पूछा था। ठीक, तो साइनोकोबाल्मिन के कमी से कौन सा और, यानी कि रक्त का थक्का न जमना। नहीं सॉरी, वो तो विटामिन के है। साइनोकोबाल्मिन की वजह से क्या होता है? तो यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक, एनीमिया रोग। और फोलिक एसिड की वजह से, तो फोलिक एसिड की वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, और जो बात करें किसकी? बायोटिन, बी7 की कमी से, तो बी7 की कमी से बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। और बी6, तो बी6 की वजह से कौन सा होता है? तो इसकी वजह से भी एनीमिया रोग ही हो जाता है। ठीक, तो ये रहे बी। अब बात करें बी के बाद क्या? सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्कर्वी रोग। अगला है विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग, बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग, और वयस्क में आस्टी मलेशिया रोग, आस्टी मलेशिया रोग। अगला है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की वजह से हो जाता है क्या? सॉरी, सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल।
इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नपुंसकता रोग या बंधुता रोग, यानी कि बांझपन रोग हो जाता है, ठीक, इसकी वजह से। विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से हो जाता है रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक। तो ये रहे विटामिन। अब इन विटामिन में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन, वाटर सॉल्यूबल विटामिन और फैट सॉल्यूबल। तो जो फैट सॉल्यूबल होते हैं तो कौन? KE, DA, कीड़ा, ठीक, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। और जो वाटर सॉल्यूबल हैं तो वह कौन है? बी और सी, ठीक। याद करने की ट्रिक है क्या? कीड़ा। तो ये रहे विटामिन। विटामिन के बाद और किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था? तो और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे किस टॉपिक पे? तो और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है? तो देखो, एक पूछा गया था कि अम्लों के बारे में कि कौन से किस में क्या पाया जाता है। तो इमली में क्या पूछा गया था? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल। और जैसे नींबू हो गया तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। रेशम के बारे में बात करें कि कौन सा कृत्रिम रेशा है, कौन सा प्राकृतिक रेशा। तो कृत्रिम रेशा कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो कृत्रिम रेशा कौन कौन से होते हैं? जैसे नायलॉन हो गया, रेयान हो गए, ठीक, एक्लिक हो गया और पॉलिएस्टर हो गया। तो ये क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। और प्राकृतिक रेशम की बात करें, प्राकृतिक रेशा कौन कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक रेशा होते हैं कौन कौन से? जैसे जूट हो गए, कपास हो गया, ऊन हो गया और रेशम, ये प्राकृतिक हैं, ठीक। ये क्वेश्चन था। और एक फसलों से था कि जायद की फसल का पूछा था। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल बोई जाती है जून से जुलाई में, जून से जुलाई में। और खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंग हो गई, या मूंगफली, है ना, मूंगफली, मूंग, जूट, ये सभी कौन सी हैं? कपास, खरीफ की फसल है, ठीक। उड़द, तुअर, ये सब कौन सी हैं? खरीफ की फसल। और बात करें कि इसकी रबी की फसल की, रबी की फसल। तो रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें हो गया गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, मसूर, अलसी, ये कौन सी हैं? खरीफ की फसल, सॉरी, रबी की फसल है, ठीक। और ये बोई कब जाती हैं? तो ये बोई जाती हैं अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में। अब पूछा था जायद की फसल, ठीक। तो जायद की फसल होती है कब बोई जाती है? तो मार्च से अप्रैल में, ठीक। तो ये रहा जायद का फसल। और किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा था? अगर बात की जाए कि दोष की, ठीक, तो अगर निकट दृष्टि दोष, इस पे भी क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को एक और बोला जाता है क्या? मायोपिया। तो इसमें क्या होता है कि हमें निकट की वस्तु दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम अवतल लेंस या अपसारी लेंस,
और दूसरा है क्या? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में हम कौन सा? उत्तल लेंस और अपसारी लेंस। ठीक। तो ये हो गए। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या क्वेश्चन टॉपिक था? तो अगर बात की जाए कि चंद यानी कि ध्रुव पर कितना मान होता है, यानी कि जो अगर अगर किसी वस्तु का भार की बात की जाए तो ध्रुवों पर कितना होता है? तो ध्रुवों में सबसे अधिक होता है। ठीक। ध्रुवों पर सबसे अधिक। और केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में सबसे शून्य होता है। और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? याद दिलवाइए थोड़ी, क्योंकि हमने टॉपिक तो लिखा नहीं है इस पे, तो हमें तो ज़्यादा याद नहीं आ रहे हैं। ब्लड ग्रुप से, तो ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप में ए, बी और ओ की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने। और जो ए बी है, तो ए बी की खोज किसने किया था? डिकैस्टलो तथा स्टलनी ने। डिकैस्टलो तथा स्टर्ली ने। ठीक। तो और एक पूछा था किससे? आ, अभी जस्ट क्वेश्चन ध्यान आया, फिर भूल रहा मेरे को। ब्लड ग्रुप में ए बी, जो ए बी होता है सर्वग्राही, और जो ओ होता है सर्वदाता। ठीक। इसमें भी अगर ओ पॉजिटिव निगेटिव दिया तो ओ निगेटिव, और इसमें होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक। हाँ, ग्रोथ हार्मोन से। तो ग्रोथ हार्मोन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। तो जो ग्रोथ हार्मोन से निकलते कहाँ से हैं? तो यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये सिक्रेट होते हैं। ठीक। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन यानी कि ये आंसर लिख के आप लोग बताइए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है। बताइए आप लोग कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है। ठीक। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन? तो जैसे एफएसएच हार्मोन्स, एलएच हार्मोन, ये अपने यानी कि ये प्रसव के दौरान भी ये काम करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक। ये हो गए। हार्मोन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि संकटकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं? जो क्वेश्चन बना रहा है उसको देखते हुए ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संकटकालीन हार्मोन तो किसको बोलते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। या ऑप्शन पे नर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन दिया हो तो वो भी कहलाते हैं। ठीक। संकटकालीन हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन, या फ्लाइट फ्लाई हार्मोन, फ्लाइट फ्लाई हार्मोन। ठीक। यानी किसी भी नाम से पूछ ले, तो एड्रिनल हार्मोन या एड्रिनल हार्मोन में ही कौन? नर एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। ठीक। ये हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बना था? और क्वेश्चन किसी में और किसी को और क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो बताइए।
देखो, एक बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वायरस से होते हैं, जैसे ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ। तो छोटे डीएम का खास चैप्टर। ठीक। तो छोटे से हो गया छोटी माता, डी से हो जाएगा डेंगू, खास से हो जाएगा खसरा रोग। ठीक। सी से हो जाएगा क्या, चेचक। एच से हो जाएगा क्या, हेपेटाइटिस। ए से हो जाएगा एड्स। ठीक। पी से हो जाएगा क्या, पोलियो। टी से हो जाएगा ट्रिकोमा। ई से हो जाएगा क्या, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। और आर से हो जाएगा क्या, रेबीज। तो ये रहे वायरस से होने वाले रोग। और अगर बात करें किससे, प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो प्रोटोजोआ से होते हैं, जैसे ट्रिक क्या है, पापा पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। ठीक। तो पापा से क्या हो जाएगा, पायरिया। का से हो जाएगा कालाजार। माँ से हो जाएगा मलेरिया। पे से हो जाएगा पेचिस। सोते से हो जाएगा क्या, निद्रा रोग। ये रहे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। और अगर बात करें किससे, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोग, तो जीवाणु से होने वाले रोग क्या है, जीएसटी। पंडित जी का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका है। ठीक। तो जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा गोनेरिया। एस से हो जाएगा सिफिलिस। टी से हो जाएगा टाइफाइड। और डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक। प से प्लेग। त से तपेदिक। और का से हो गया काली खांसी। न्यू से हो गया न्यूमोनिया। और टी से हो जाएगा क्या, टिटनेस। ह से हो जाएगा क्या, हैंसन रोग। हैंसन रोग या कुष्ठ रोग। ठीक। कुष्ठ रोग। तो ये रहे जीवाणु से होने वाले रोग। तो यही तरह। ठीक। तो और कोई क्वेश्चन, कि और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बता दूं कि जो बीसीजी है यानी तपेदिक के लिए क्या यूज करते हैं, तो तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका उपयोग करते हैं। ठीक। और टाइफाइड के लिए तो यानी कि वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यानी कि मिलते हैं यानी कि आपको यानी कि पेपर के बाद। तो आपको सभी पेपर के लिए आप लोगों को सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप लोग अपना पेपर दीजिएगा। और आप लोग यानी कि पेपर देने के बाद आप हमें पेपर अपना शेयर कर सकते हैं 8982033323 नंबर पे। ठीक। इस नंबर पे या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप शेयर कर सकते हैं, DK यादव M। इस पे भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए मिलते हैं यानी कि आपको आपके पेपर के बाद एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी लोगों को, बेस्ट ऑफ लक।